धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। आज हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के आदमी ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं कि कैसे इंसान स्ट्रेस से मुक्त हो जाए। तनावग्रस्त जिंदगी इंसान को बहुत दुखी करती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। पूरा इतिहास उठाकर के देखिए, अपने जीवन में झांक कर के देखिए कि बड़े से बड़ा योद्धा भी जब स्ट्रेस में आता है, तनाव में आता है तो वो परास्त हो जाता है। अर्जुन भी यही कहता है श्री कृष्ण से कि अब गांडीव उठाया नहीं जाता है। अब मुझे पुण्य पाप नहीं समझ रहा है, अब मुझे लाभ हानि नहीं समझ रही है। मेरा मन कमजोर हो गया है, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया हूं और हार सामने नजर आती है। उस समय में, उस क्षण में स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने पूरी गीता का शास्त्र उसके सामने रख दिया। ये स्थितियां हर आत्मा के जीवन में आती है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। इतनी तनावग्रस्त है जिंदगी, इतनी तनावग्रस्त है कि अब फिर कोई कृष्ण चाहिए गीता को रचने वाला। अब फिर कोई स्ट्रेस को रिलीज करने वाला चाहिए, तनाव से मुक्ति दिलाने वाला चाहिए। हमारी जिंदगी में देखा जाए तो हम छोटी छोटी बातों से तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, इसलिए भी हमें तनाव है। हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए भी हम तनावग्रस्त हैं। और हमारा आत्मविश्वास का स्तर भी बहुत कमजोर है, इसलिए भी हमें तनाव है। शरीर में कुछ लोग तो शरीर को लेकर भी बहुत तनावग्रस्त होते हैं। किसी का रूप काला है, किसी का चेहरे पे पिंपल्स है, इस बात को लेकर तनाव है। किसी की हाइट कम है, इस बात को लेकर तनाव है। प्रकृति के घर से जो चीज मिली है उसको स्वीकार नहीं कर पाते, इस बात को लेकर के तनाव है। किसी भी कारण, बहुत सारे कारण है, तनाव का एक कारण नहीं है। अनेकों कारण ढूंढने जाओगे तो उसमें से एक करके कारण में से कारण निकलते चले जाएंगे। कोई बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बावजूद भी किसी को सफलता नहीं मिल रही है। कभी कभी इंसान गलत निर्णय ले रहा है, उसकी वजह से तनाव है। कभी किसी बड़ों ने डांट दिया, बेकार में बड़े डांटते हैं, बेकार में टोका टोकी करते हैं, उसकी वजह से तनाव आता है कि यार क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है, क्यों क्यों क्यों। कभी ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में आप काम एकदम, आपको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ काम, लेकिन बॉस आकर के आपके दिमाग पर तांडव करने लग जाता है, आपको नचाना शुरू कर देता है, बॉस की वजह से तनाव है। तो हमारी सहनशीलता की क्षमता कम हो जाती है और तनाव बढ़ता जाता है। कुछ भी हो, तनाव के अनंत कारण है, लेकिन तनाव के कारण क्या है वो जानो, और जानने के बाद मुक्त कैसे हुआ जाता है वो जानो। अब कहाँ दुखी हो, किस वजह से चोट आ रही है, किस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, क्यों परेशान हो, पहले इसे जानो और जानने के बाद फिर उससे मुक्त होने का प्रयास करो। 3 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक तरह के वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल में करना चाहते हैं। 3 तरह के लोग, उन्होंने तनाव से, डिप्रेशन से, टेंशन से उन्होंने शादी करके रखी हुई है। जैसे पत्नी के बिना गुजारा नहीं होता है, ऐसे इनके बिना गुजारा नहीं होता। कोई अच्छी चीज भी हो रही होती है ना जिंदगी में, तो भी उनके मुंह से निकलता है, अरे अरे ज्यादा मत रो भाई, नजर लग जाएगी। क्योंकि वो तनाव से ग्रस्त होते हैं भीतर में। खुशी उनके सामने है, खुशी के मौके पर भी आंसू आते हैं और फिर कहा जाता है ये तो खुशी के आंसू हैं।
खुशी के आंसू नहीं है, वो तनाव था अंदर जो निकल रहा है। क्यों है तनाव? किस लिए है तनाव? क्यों है डिप्रेशन? क्योंकि एक ही चीज को लेकर के इंसान इतना ज्यादा बार बार चिंतन कर रहा है, चिंतन नहीं, चिंता कर रहा है, एक चीज को लेकर के अनावश्यक चिंता कर रहा है, डिप्रेशन है। इसे तो डिप्रेशन कहते हैं। एक पॉइंट पर नेगेटिव चिंतन करते रहना, नेगेटिव विचार करते रहना, तनाव। तनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। देखो भैया, इस दुनिया में, इस संसार में सब कुछ कंट्रोल होने वाला नहीं है। तुम सोचो कि तुम जिस समय में जाग के उठो उसी समय में सूर्य का उदय हो, ऐसा नहीं होगा। सूर्य तो अपने नियम के अनुसार निकलने ही वाला है, उदय होने ही वाला है। तुम जागो या ना जागो, तुम नहीं जागोगे तो भी सूर्य तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन तुम्हारा सोच है कि कंट्रोल में आ जाए दुनिया। इस धरती पर ऐसे ऐसे महान योद्धा आए जिन्होंने स्वर्ग के देवताओं को कंट्रोल किया। रावण को याद करो आप, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जो इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो कब उस सृष्टि के, प्रकृति के कंट्रोल में हो जाता है उसे ही नहीं पता चलता है। आप देखो, आप अपने रिश्तों को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने परिवार को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। जब वो कंट्रोल में नहीं होते हैं तब आपका तनाव बढ़ता है। देख लीजिए आप, जब जब भी वो कंट्रोल में नहीं हुए, आपके कहे अनुसार नहीं चले, तो आपका तनाव बढ़ेगा। रावण ने दुनिया को कंट्रोल करना चाहा, रावण ने पूरी सृष्टि को कंट्रोल करना चाहा। रावण ने सोचा सोने में खुशबू भर दूं, लेकिन आज तक नहीं भर पाया। स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूं, नहीं कर पाया। धरती और स्वर्ग का रास्ता एक कर दूं, नहीं कर पाया। कंट्रोल करने की कोशिश की। जब जब भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, प्रकृति तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। कंट्रोल मत करो किसी भी चीज को, किसी भी चीज के गुलाम मत बनो। ना गुलाम बनो, ना गुलाम बनाओ। हम गुलाम, या तो हम गुलाम बन जाते हैं या हम गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही दुखदाई है। पहला पॉइंट है कि कंट्रोल करना बंद करो। जिस दिन कंट्रोल करना बंद किया उस दिन सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, इंसान सब कुछ परफेक्ट चाहता है। पत्नी परफेक्ट हो, बच्चे परफेक्ट हो, सैलरी परफेक्ट हो, दोस्त परफेक्ट हो, हर चीज परफेक्ट चाहता है। लेकिन मेरे बंधुओं, इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट कभी किसी को नहीं मिलता है। याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ परफेक्ट हो तो बहुत बड़ी नादानी है। यहां पर चांद में भी दाग होता है। इंसान कहता है कि तुम्हारे अंदर चांद जैसी खूबसूरती है, चांद जैसी शीतलता है, लेकिन चांद भी परफेक्ट नहीं होता है। फिर कहां तक किसी को परफेक्ट चाहोगे? और यही सबसे बड़ा तनाव का कारण है कि सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो, सब कुछ परफेक्ट हो। लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन झगड़ा तब शुरू होता है जब जैसा लग रहा है वैसा नहीं हो रहा है। मेरे बंधुओं, कोई रिश्ता आपके अनुकूल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसको लेकर के बैठ करके दुखी मत हो, क्योंकि वो रिश्ता परफेक्ट होने वाला नहीं है। कितना भी आप माथा रगड़ो, कितना भी आप करो, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ मन के लायक इस दुनिया में नहीं होता है। आप क्यों तनाव में रहते हो? आप सोच कर चलो कि जैसा आपने चाहा वैसा नहीं होने वाला है, सब कुछ वैसा नहीं होगा। 50 बातें आपके मन के अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन 50 बातें आपके मन के अनुकूल नहीं होंगी। इस दुनिया में
जब जब भी हम किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, तब तब हम तनाव में जाते हैं। उम्मीद कैसी है? परफेक्ट होने की उम्मीद, कि वो व्यक्ति मेरे प्रति पूरी तरह से परफेक्ट हो, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता है। वो मेरे कंट्रोल में रहे, वो कंट्रोल में नहीं रह पाता है। और जब जब भी वो कंट्रोल में नहीं रह पाता है, आपके प्रति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पाता, आप दुखी होते हो। और कैसे हम लोग पहले से ही अगर अपने दिमाग को, अपने माइंड सेटअप बना करके चले, तो हमारे भीतर में तनाव नहीं आता है। पहले से ही अगर सारी बातें क्लियर हो किसी भी चीज को लेकर के, तो तनाव आता ही नहीं, डिप्रेशन आता ही नहीं है, स्ट्रेस आता ही नहीं है। स्ट्रेस तभी आता है जब हम बेकार में भ्रांतियां पैदा करते हैं अपने जीवन को लेकर, अपने आसपास के रिश्तों को लेकर। जब हम भ्रांतियों में जाते हैं ना, कि वहां मतलब, तो फिर तनाव तो आपकी झोली में आने ही वाला है। आपने एक गुलदस्ता खरीदा, फूलों का बड़ा सुंदर प्यारा गुलदस्ता, 500 रुपये का, बहुत सुंदर सा बुके लेकर के आए। आप घर के कोने में सजा दिया। आपने उसी समय में एक 50 रुपये का घड़ा खरीदा, वो भी आप लेकर के आए, वो भी आपने घर पर रखा। लेकिन अगले दिन आपने देखा फूल मुरझा गए हैं। आपने वो फूलों से भरा हुआ गुलदस्ता लिया और कचरे के ढेर में डाल दिया। आपको दुख हुआ? दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता था कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए परफेक्ट नहीं है। वो कुछ घंटे आपके साथ श्वास दे सकता है, आपके पास रह सकता है। आपको मालूम था, आप जानते थे कि इसको क्या जाना है, कचरे के ढेर में ही जाना है, इसलिए दुख नहीं होता है। लेकिन आपने उसके ऑपोजिट में 20 रुपए का, 50 रुपए का घड़ा खरीदा था, छोटा सा प्यारा सा, और आपको था कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा। लेकिन वो भी अगले दिन टूट गया। वो भी अगले दिन टूट गया। जैसे गुलदस्ता मुरझाया था, वैसे ही वो भी मुरझा गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। आपको गुलदस्ता के मुरझाने की दुख नहीं हुआ, लेकिन उस घड़े के टूटने का दुख हो गया। क्यों? क्यों हुआ दुख? घड़ा तो 50 रुपए का था, गुलदस्ता तो 500 रुपए का था, लेकिन फिर भी आपको गुलदस्ता मुरझाने का, फूल मुरझाने का दर्द नहीं हुआ, लेकिन घड़ा टूटने का दर्द हुआ। क्यों? आपने उम्मीदें गुलदस्ते से नहीं रखी थी। उम्मीदें किससे रखी थी? घड़े से रखी थी। वो उम्मीद का कारण ही आपको दर्द देता है, क्योंकि आपको लगता था कि घड़ा तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, घड़ा तो परफेक्ट है। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। जिस दिन आपने सोचा कि ये तो परफेक्ट है, ये तो ऐसा करेगा ही करेगा, ये तो मेरे कंट्रोल में ही है, बस उस दिन आप तनाव और स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। जिस पल में आपने उम्मीदें छोड़ दी, उस पल में तनाव मुक्त होना शुरू हो गए। हमें उम्मीद है वो दोस्त तो मेरे लिए ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने माइंड सेटअप को इस तरह से बना करके चले तो दर्द नहीं होता है। लेकिन हमने सोच लिया है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और अगर वो हो गया तो आप कभी कभी ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी खास गहरी दोस्ती एक दूसरे के साथ होती है, बहुत गहरा प्रेम एक दूसरे के साथ होता है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि कहीं कुछ उनको लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ दगा हुआ, या आपकी उम्मीदों पर वो रिश्ता खरा नहीं उतरा, और आप इस कदर स्ट्रेस में आते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप तनाव में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने सोचा था कि वो आपके लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, आपने सोचा था वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपको क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। आप हर चीज को 2 रूप से देखना शुरू करो।
अनेकांतवाद से देखना शुरू करो। 2 और 2 भी 4 होते हैं, 3 और 1 भी 4 होता है। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। जिस दिन आपने ये सोच कर चले, उस दिन कोई भी चीज आपको दर्द नहीं देगी, उस दिन कोई भी चीज आपको दुख नहीं देगी, कोई भी चीज। कुछ लोगों को एटीट्यूड होता है कि वो हर चीज में मजा खोजते हैं, हर चीज में मजा खोजते हैं, और वो डूब जाते हैं उस चीज में। ये मिले, ये मिले, ये मिले, मिले, मजा मजा मजा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहां से सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से मजा खोजने की कोशिश की जा रही है, वो मजा सजा में कैसे बदल जाता है। सिर्फ सजा 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 बन करके रह जाता है मजा। हम पहले से ही एक कल्पना कर लेते हैं, एक कल्पनाओं में उतर जाते हैं कि वो व्यक्ति मेरे साथ इसी तरह से ट्रीटमेंट करेगा, वो व्यक्ति मेरे साथ इसी तरह से जिएगा, वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। लेकिन वैसा बिहेव अगर नहीं किया तो स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। क्यों नहीं हम हर चीज को स्वीकार करना जाने, हम हर चीज को स्वीकार करना जाने कि संसार का नियम है परिवर्तनशीलता, बदलाव। यहाँ पे हर चीज बदलती है, यहाँ मौसम बदलता है, यहाँ ऋतुएं बदलती है, यहाँ सर्दी गर्मी सब होता है। तो यहाँ पर इंसान नहीं बदल सकते बंधुओं, हर चीज बदलती है। यहाँ परफेक्ट कुछ भी नहीं है। सब कुछ मन के लायक हो, ये होता ना कभी, होता ना कभी। सब कुछ मन के लायक हो, ये होता ना कभी, होता ना कभी। कभी तो रीत बसंत की आती, कभी है पतझड़ की। सब कुछ मन के लायक हो, ये होता ना कभी, होता ना कभी। रावण ने जो चाहा, रावण ने जो चाहा, एक भी ना हो पाया। सोने में खुशबू स्वर्ग तक सीढ़ियाँ, सोने में खुशबू स्वर्ग तक सीढ़ियाँ। चारों बातें मन की, सब कुछ मन के लायक हो, ये होता ना कभी, होता ना कभी। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, लेकिन सोचने से कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती नहीं हैं। शेख चिली की तरह बड़ी बड़ी बातें करते रहोगे तो कैसे होगा? एक बिल्ली हर रोज सोचती है कि जो ऊपर ये छिक्का लगा हुआ है, पुराने ज़माने में छिक्का लगाया जाता था बिल्ली के बचाव की वजह से, बिल्ली से बचाव के लिए वहाँ पर दूध रखा जाता था, छीके में टांगा जाता था दूध, कि बिल्ली दूध ना पी जाए। तो बिल्ली हमेशा सोचती काश ये टूट जाए और मैं दूध पी लूँ। तो बिल्ली के सोचने से टूटता नहीं है। आप सोचो कि सारी दुनिया कंट्रोल में आ जाए, नहीं होगी, सिर्फ तनाव बढ़ेगा। आप सोचोगे सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चल जाए, नहीं होगा, सिर्फ तनाव बढ़ेगा। बिल्ली के सोचने से छिक्का कभी ना टूट सकता, बिल्ली के सोचने से छिक्का कभी ना
टूट सकता। शेख चिलीवत आस लगाए, शेख चिलीवत आस लगाए, भूत भविष्यों की सब कुछ मन के लायक हो। ये होता ना कभी, होता ना कभी, कभी तो रीत बसंत की आती, कभी है पतझड़ की, सब कुछ मन के लायक हो। ये होता ना कभी, होता ना कभी। तो फिर क्या करना जब सब कुछ मन के लायक नहीं हो सकता? जो आप बदल सकते हो वो आप बदलो, लेकिन जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो भाई। क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करते हो? क्यों परफेक्ट चाहते हो हर चीज़? जो है जैसा है, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें भाग्य पर होती है, कोई चीज़ें नसीब होती है। जो नसीब है उसको नसीब समझ के स्वीकार करो। जो पुरुषार्थ के द्वारा बदली जा सकती है उसे पुरुषार्थ करके बदलो, लेकिन तनावग्रस्त मत रहिए। बी पीसफुल, बी हैप्पी, प्रतिपल खुश रहिए, हमेशा शांति से रहिए। क्योंकि देखियो, जब जब भी आपके जीवन में कोई भी घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाएं सबसे पहले मन में घट रही हैं, ठीक है? तो मन में तकलीफ है, मन में परेशानी है, मन में टेंशन है, क्योंकि मन में पहले आपको खटकता है। तो पहले अपने मन को सीधा करो, मन को सही करो कि नहीं भाई, बड़े बड़े राजे महाराजे इस दुनिया में आए और चले गए, उनके हाथ में सब चीज़ें नहीं थी, तो हमारे हाथ में क्या सब चीज़ें हो जाएंगी क्या? बेकार में फिर तनावग्रस्त होने से क्या मतलब है? तनावग्रस्त रहने से कोई मतलब नहीं। और कुछ लोगों की तो आदत होती है, एक चीज हो जाए उनके साथ और वो एक ही बात को लेकर के बैठे रहते हैं, मैं तो इसको भूलूंगा ही नहीं, मैं तो उसको भूलूंगी नहीं, मैं तो इसको, यानी इतना याद नहीं, अपने आप को और ज्यादा एक ही पॉइंट पे सोच सोच के याद करते रहते हैं। याद रखना, बात खींचने से हमेशा बढ़ती है। कोई भी बात, कोई भी नेगेटिव बात कितना भी खींचे जाओगे, खींचते रहो, बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होने वाली है। बात खींचने से बढ़ती है, रस्सी खींचने से टूटती है। खींच लो, जितनी ताकत है खींच लो। सिगरेट का कश लगातार अगर आप लगाते रहोगे तो सिगरेट का कश लगाने से वो छोटी होती है। तो ऐसे ही आदमी अपने दिमाग को जितना खींचेगा, जितना तनाव में रखेगा, जितना टेंशन और चिंता में रखेगा, पकड़ जितनी मजबूत रखेगा, उतना ज़्यादा जिंदगी खराब होने वाली है। हंसते खेलते, ईगो से दूर हटके, क्रोध से दूर हटके, सहज रूप में जो स्वीकार करके जियो कि जो होगा ठीक होगा, आज अच्छा है कल भी अच्छा होगा, और मस्त रहो। आज अच्छा है कल भी अच्छा होगा, ये सोचकर मस्त रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। और ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर बुद्धि दी है, इतनी प्यारी बुद्धि दी है, इस बुद्धि का सदुपयोग करो मेरे भाई। इंसान का मस्तिष्क जो होता है ना, वो तरल पदार्थ के भीतर सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। जैसे पानी तालाब में रहता है तो तालाब की मिट्टी एकदम मस्त रहती है, स्मूथ रहती है, चिकनी रहती है, लेकिन जब तालाब से पानी सूख जाता है तो सरोवर की मिट्टी की क्या दशा हो जाती है, कितनी दरारें आ जाती हैं। तालाब की मिट्टी कैसी लगती है? इसी तरह से हमारा मन है। जब हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तनाव होता है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, तो चिंता से घिरे हुए मनुष्य का जो दिमाग होता है वो तालाब की सूखी मिट्टी के जैसे होता है। इतनी सारी दरारें आ जाती है, इतना बेढंगा बदरंग उसका जीवन हो जाता है, इतना ज़्यादा। और फिर जितनी भी विफलताएं आती है ना इंसान के जीवन में, सब तनावग्रस्त होने की वजह से आती है। विफलता ही तनावग्रस्त होने की वजह से आती है। हंसते खेलते मस्ती में रहते हुए इंसान अगर कुछ काम करता है तो विफलताएं आएगी ही नहीं। जैसे कोई आईना टूट जाता है, कोई दर्पण
टूट जाता है। टूटने के बाद अगर कोई इंसान उसमें चेहरा देखे तो वो चेहरा देखने के काबिल भी नहीं रहता। वो टूटा हुआ दर्पण, टूटे हुए दर्पण को कोई घर में रखता है? नहीं रखता ना। जैसे टूटे हुए दर्पण को कोई व्यक्ति चेहरा नहीं देखता है, घर में नहीं रखता है, वैसे ही तनाव से घिरा हुआ व्यक्ति कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाता। तनाव से घिरा हुआ व्यक्ति लगातार तनाव से घिरा रहता है। वो किसी को प्रेम नहीं दे सकता, वो किसी को पीस नहीं दे सकता, वो किसी को सुकून नहीं दे सकता। तो मतलब ना उसके पास प्रेम टिकता है, ना उसके पास शांति फटकती है, मतलब ना उसको सुकून मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता उसे। आनंद तो कहीं खो ही जाता है, जिंदगी का मजा वो उठा नहीं पाता है। बस एक ही चीज को लेकर के पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ऐसा कोई आसमान नहीं जिसने चांद की चांदनी तो देखी है लेकिन रात का अंधियारा नहीं देखा है। ऐसा कोई आसमान नहीं है। जो मिला है उसका शुक्रिया करके आगे बढ़ो। जो मिला नहीं उसको सोचने से क्या मतलब है। एक व्यक्ति समुद्र किनारे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहा था, सैर कर रहा था। तो सैर करते करते अचानक उसके पैर से एक थैली टकराई। झन से उसने वो थैली उठा ली और थैली उठा करके उसके मन में ना जाने क्या हुआ और उसने उसमें से देखा कि कुछ कंकर से लग रहे हैं। उठाया उसने, अंधेरा था, जोर से पानी में देकर के मारा और ठक करके एक आवाज आती है पानी में। वो लहरों की आवाज, वो ठक की आवाज उस व्यक्ति को थोड़ा आनंद देकर जाती है। वो एक उठाता है, फिर मारता है, ठक ठक ठक, ऐसे उसकी बड़ी आवाजें आ रही है। उसको आनंद आ रहा है, बस उसी में मस्त हो रहा है। वो देख रहा है और वो यही काम करता रहा काफी टाइम तक। और जब वो लास्ट पूरी थैली उसने खाली कर दी, लास्ट में एक पत्थर बचा था। जैसे वो उसे फेंकने लगा, एकदम से सूर्य उदित होता है। सूर्य की पहली किरण उसके ऊपर पड़ती है और वो जो उसके हाथ में वो पत्थर जिसे समझ के वो फेंक रहा था वो चमकने लगता है और एकदम से उसकी आंखें बंद होती है और सोचता है कि अरे ये क्या था मेरे हाथ में। ओह, ये तो हीरा है, इतना खूबसूरत हीरा। और वो एकदम से खुशी से झूम उठता है, एकदम हीरा देखता है और फिर एकदम से उदास हो जाता है, तनाव में आ जाता है, रोने लगता है, जोर जोर से रोता है। एक सन्यासी, एक संत वहां से गुजरता है और संत कहता है, भाई इतनी खूबसूरत जिंदगी है, सुबह सूर्य उदय हुआ है, तू क्यों रो रहा है? जिंदगी की हर सुबह लाती प्रकाश है, जिंदगी की हर सुबह लाती प्रकाश है। फिर भी मनुष्य क्यों भला इतना उदास है, जिंदगी सुबह लाती प्रकाश है। फिर भी मनुष्य क्यों भला इतना उदास है, जिंदगी की हर सुबह। भाई जिंदगी की हर सुबह प्रकाश लाती है, फिर भी मनुष्य क्यों भला इतना उदास है? क्यों उदास है? क्यों दुखी है? क्यों तनाव में है? क्यों चिंता में है? वाई रीजन? क्या कारण है? पूछा उस संत ने। क्या हुआ भाई? बोला, महाराज मैं बहुत दुर्भागी हूं, मैं बहुत पुण्यहीन हूं,
पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, जब द्राक्षा पकने लगी तब कांठ भयो कंठ रोग। जब द्राक्षा पकने लगी तब कंठ भयो, जब काग भयो कंठ रोग। कि महाराज मैं इतना पुण्यहीन आत्मा, पुण्यहीन को कभी भली वस्तु का योग नहीं मिलता है। ना जाने मुझे कौन से ग्रह नक्षत्र लगे हुए हैं, मैं बहुत पापी आत्मा। कहते भी हैं, बड़े बड़े संतों ने कह दिया, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। जो पुण्यहीन होता है उसको भली वस्तु का योग नहीं मिलता है। जब द्राक्षा पकने लगे तब काग भयो कंठ रोग। कि जब जो कौवा होता है ना, कागा, वो बहुत इंतजार करता है उस अंगूरों का, द्राक्षा पकने का, कि जब ये पक जाएंगे, जब ये मीठे हो जाएंगे तब मैं खाऊंगा, तब मैं खाऊंगा। तब इंतजार करता रहता है और इंतजार करते करते अचानक जिस समय में द्राक्षा पक जाती है उसके कंठ में रोग हो जाता है। तो ज्ञानियों ने कहा, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। तो महाराज मैं पुण्यहीन आत्मा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो तो सही, सुबह सुबह मुझे एक थैली भर करके हीरो की मिली थी और मैं इतना बदनसीब, मैं इतना कर्म फूटा कि मैंने वो पूरे की पूरे हीरो की थैली पानी में बहा दी। मैंने खेल खेल में वो फेंक दिया। अब बस एक हीरा बचा, वो भी जब सूर्य उदय हुआ तब मुझे पता चला कि ये हीरा था, और रोने लगा। संत ने कहा, भाई जो चला गया है उसको याद करने से, उस बात को खींचने से कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। जो तेरे पास है उसका आनंद उठा। जो तेरे पास है वो भी कम कीमत का नहीं है, वो भी करोड़ों का है। जा इसको बेच और बेच करके अपना अच्छा बिजनेस कर और जिंदगी में तरक्की कर। बंधुओं, ये कहानी किसी की थी, लेकिन यही कहानी हमारे साथ भी घटित होती है। कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ चीज़ें खो जाती हैं। जब खो जाती है तो मिली हुई चीज़ों का याद नहीं रखता इंसान, मिली हुई चीज़ों का याद नहीं रखता इंसान। लेकिन जो नहीं मिलती है, जो खो जाती है, उसी को याद करते करते इंसान रोता रहता है, तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है। लेकिन उस समय भी आपको संत यही कहेंगे कि जो मिली है उसका सम्मान करना जानो। जो नहीं मिला है उसको लेकर के रोते रहोगे, मैं पुण्यहीन हूँ, पुण्यहीन हूँ, तो पुण्यहीन कहने से आप पुण्यवान नहीं बन जाओगे। पुण्यहीन कहते रहोगे, पापी कहते रहोगे, अपने ग्रह और नक्षत्रों को दोष देते रहोगे, तो क्या आप पुण्यवान बन जाओगे? नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप अपने आप को, अपने आंसू को पोंछ करके आगे बढ़ो और कुछ करो। तनाव से ग्रस्त होकर के वहीं पर मत बैठ जाओ। जो मिला है वही आपका है, जो नहीं मिला वो आपका कभी था ही नहीं। वो जो मिला था वो खोने के लिए तो मिला था। संतुष्ट रहो, स्वीकार करना सीखो, तनाव छूट जाएगा, तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। ये जन्म भी हमें बड़ा कीमती मिला है, इस जन्म का सार्थक करना सीखो। ये जो जन्म है ना, जो आप कहते हो और आप रोते हो कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। एक युवक आता है, युवक बहुत रोता है, बहुत तनाव से ग्रस्त है और कहता है, महाराज बस मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मैं अपने जीवन को खत्म करने जा रहा हूं, मुझे जीवन में जीना नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता महाराज। संत ने पूछा, क्यों भाई? बोला, बहुत गरीब हूं, गरीबी से दुखी होकर के मरने जा रहा हूं। और बहुत लोग इस दुनिया में तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग अपने इस अनमोल जीवन को खत्म कर देते हैं, जिनके पास एक रुतबा है, एक शानो शौकत है, सब कुछ होने के बाद भी इंसान को कुछ भी नहीं लगता, कि फिर भी एक ही पॉइंट पे अटका रहता है मन, एक ही पॉइंट को खटकता रहता है मन। संत ने कहा कि क्यों भाई, तेरे पास क्या कमी है? बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, बस दर दर की भीख मांगने से अच्छा तो मर ही जाना अच्छा है। संत ने कहा, तुझे कितना पैसा चाहिए? मैं देता हूँ, चल मुझे एक आँख दे दे।
तू अपनी एक आंख दे दे, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। तू अपनी एक आंख मुझे दे, 4 लाख रुपया देता हूं। संत ने कहा महाराज, युवक ने कहा महाराज जैसी किसी बात करते हो, आंख नहीं होगी तो देखूंगा कैसे, और आंख नहीं होगी तो 4 लाख भी किस काम के। बोला तू कह रहा है तू बहुत गरीब है, तू अपने दोनों आंखें दे दे तो और ज्यादा तुझे पैसा मिल जाएगा। अपने दोनों हाथों में से एक हाथ दे दे, तुझे उसका पैसा दूंगा। अपने लीवर दे, अपना हाथ दे सकता है। अपनी किडनी, 2 किडनी है ना, एक पे काम चल जाएगा, एक किडनी दे दे। तुझे लाखों में खेलना पड़ेगा, तेरे पास पैसा ही पैसा होगा। युवक थोड़ा उदास हुआ। युवक ने कहा महाराज मैं आपसे समस्या का समाधान मांगने आया था और आप कैसी बातें कर रहे हो। संत कहते हैं भाई मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तो बहुत कीमती है, तेरे पास लाखों करोड़ों का माल है, तेरा जो शरीर है ना ये बहुत कीमती है, इस शरीर में करोड़पति है तू, तुझे पता नहीं है तो इस शरीर को खत्म करने जा रहा है। इस शरीर की कीमत कितनी है जानता है तू? तू बहुत बहुत अमीर व्यक्ति है, तू क्यों सोचता है कि तू गरीब है? तू पुरुषार्थ कर, तू मेहनत कर और आगे बढ़। क्यों चिंता करता है जिंदगी की? त्रियंश ने कभी की पशु पंछियों ने कभी किसी चीज की चिंता की है? कभी तनावग्रस्त हुए? कभी किसी पक्षी के लिए सुना है कि वो डिप्रेशन में गया है? क्यों नहीं सुना? आपको पता है हाथी 300 किलो भोजन करता है रोज। कितना भोजन करता है? हाथी को कितना भोजन लगता है? इतने बड़े शरीर को कितना भोजन लगेगा? सोचा है कभी? कितना भोजन लगेगा? कितना? 300 किलो हर रोज खाता होगा हाथी। और हमें तो सिर्फ 300 ग्राम खाने के लिए हम बेचैन होते रहते हैं। कहां 300 किलो और कहां पर 300 ग्राम? किसी की तो उतनी भी खुराक नहीं है। हाँ, कोई पक्षी को देखा आपने ओवर टाइम करते हुए? सुबह दिन निकलने के बाद उड़ते हैं और शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, देखा है? हाँ, सुबह की पहली किरण से उठते हैं, शाम को अस्त होते ही घर आ जाते हैं। कभी टेंशन, कभी तनाव, कभी चिंताएं देखी क्या? कभी नहीं देखी है। कितने पीसफुल होकर के वो जीते हैं। एक जो बच्चा जो कुछ भी नहीं करता है, किसी भी हालत में नहीं होता है, वो बच्चा भी जब धरती पे आता है तब अपने आप प्रकृति उस बच्चे के लिए माँ की आंचल में दूध का जन्म दे देती है, अपने आप देती है। कभी वो बच्चे ने कुछ पुरुषार्थ किया? कुछ चीज़ें इतनी इजी हमें मिल रही हैं तो उस परमात्मा का धन्यवाद करके स्वीकार करो, और जो चीज़ें नहीं मिल रही है उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। पर तनाव किस लिए? किस लिए तनाव तब होता है जब हम हर चीज अपने अनुकूल चाहते हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ये लालसाएं दुख का कारण है, तृष्णाएं दुख का कारण है। एकदम से हाय तौबा मचा देना, ये सब दुखी का कारण है। दुखी इंसान तभी होता है जब इंसान के भीतर में संतोष नहीं होता, जब परमात्मा के प्रति शुक्रिया का भाव नहीं होता। ये सोचो कि प्रभु मुझे तो इतना मिला है जिसके मैं काबिल भी नहीं था। ये मनुष्य जन्म मिलना ही बड़ी बात थी, लेकिन हमने इसकी कीमत तो आंकी नहीं। सोचो और पूछो उनसे कि जो ब्लाइंड है तो भी वो जीवन जी रहे हैं, जो अंधे हैं ना तो भी वो खेलते हैं, कूदते हैं। हम ब्लाइंड संस्था में गए, बच्चे आराम से खेलते हैं। वो जो विकलांग है वो भी जीवन जी रहे हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी जीवन जी रहे हैं। हम तो केवल कहते हैं कि प्रभु तूने मेरे पैर में जूते नहीं दिए, उनके तो पैर ही नहीं है भैया, तो भी वो जी रहे हैं। फिर क्यों तनावग्रस्त हो? इस दुनिया में इतना गम है कि तुम्हारा गम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी रोते रहते हो, तनाव में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, अवसाद, चिंता, आर्त ध्यान में लगे रहते हो। कर्म का बंधन होता है। धन्यवाद के भावों में रहो। परमात्मा तूने जो दिया है वो बहुत है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु तूने जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। हर दिन की शुरुआत शुक्रिया से करो, धन्यवाद से करो, परमात्मा की भक्ति से करो। हर दिन हर दिन आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी, जिंदगी बहुत प्यार से परिपूर्ण लगेगी, बहुत आनंद आएगा जीवन को जीने में। तनाव मुक्ति के कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूं। उन उपायों में से सबसे पहला उपाय है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की इबादत। परमात्मा की भक्ति आपको एक ऐसी शक्ति देगी, कुछ अच्छी किताबें आपको ऐसी शक्ति देगी, कुछ धर्म ग्रंथ आपको ऐसी शक्ति देंगे और आप कहोगे कि क्या यार, पूरी जिंदगी में मतलब 2 रोटी खाने के लिए जिंदगी भर भागता रहा, दौड़ता रहा और फिर बीमार होकर बैठ गया। बीमार हुआ तो जो कमाया था वो फिर से उसको ठीक करने में अपने ऊपर लगाना शुरू किया, फिर क्या फायदा हुआ। इसलिए जो सुकून से जो कुछ मिला है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की इबादत समझ के स्वीकार करो। किसी भी चीज़ को खींचो मत, धन्यवाद देकर के उस चीज़ को वहीं छोड़ दो, धन्यवाद देकर के उस चीज़ को कि जो मिला है थैंक्सफुल होकर के जियो। कुछ सूत्र हैं, बड़े प्यारे सूत्र। पहला सूत्र उसमें से यही है कि शुक्रियाना शुरू करो, शुक्रिया करना शुरू करो। बस